नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है बिहार एस्टेट के लिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व सबसे जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है और कितने नंबर का क्या आएगा। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि रणनीति बनाकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जो मैदान में उतरता है वो कभी हारता नहीं है। इस मेरी बात को कहीं लिख कर टांग लेना दोस्त, कि रणनीति बनाकर और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जो मैदान में उतरता है वो कभी हारता नहीं। और जिनके दोनों में से कहीं एक जगह कमी होती है, पराजय का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। ये मेरी बात कटु है पर सत्य है। तो सबसे पहले अगर आप बिहार एस्टेट देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए कि बिहार का सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी होगी। मैं एक एक चीज पर डिस्कशन करूंगा। देखिए, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो आप सबको पता है कि अभी हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं हम बिहार एस्टेट 11-12 अर्थात पीजी लेवल के लिए। पीजी लेवल के लिए जो आपका एग्जाम होता है, तो इसमें आपको पता है कि आपको हिंदी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। बिहार में संस्कृत का कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत है नहीं। 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए आपका, और आपका बीएड होना चाहिए। बस सिंपल सी योग्यता है कि आपका जो है एमए में हिंदी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एमए में 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए। अब बात आती है पाठ्यक्रम की, एज वगैरह जब आएगा तो वहां देख लेंगे। अब बात आती है सिलेबस की कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए, ये जो बिहार एस्टेट 11-12 है, इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है केवल साहित्य है, केवल साहित्य प्लस वहां का पाठ, वहां की जो है पुस्तक जो 11-12 में चलती है। पुस्तक कहां की? 11th और 12th की। मतलब बिहार में जो बिहार बोर्ड में 11वीं 12वीं की पुस्तक चलती है, उसके पाठ। यहां व्याकरण नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। पेपर जो आपका आएगा बेटा वो 100 नंबर का आएगा, सब्जेक्ट का। टोटल पेपर होगा 150 नंबर का, सब्जेक्ट का आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो है तो पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है सबसे पहले। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें हमें क्या क्या मतलब क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हमें काल विभाजन नामकरण, मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और उसके बाद आधुनिक काल में जो गद्य विधाएं हैं, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, ठीक है। इसके अलावा कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। मतलब कुल मिलाकर के आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। बस जो लघु विधाएं हैं, लघु विधाओं में कुछ विधाएं यहां कम दी गई हैं, जैसे केवल संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी है, मतलब आत्मकथा, रिपोर्टाज ना, तो यात्रा वृत्त कुछ हैं, डायरी,
कुछ विधाएं हैं जो नहीं पढ़नी। अब देखिए, अब यही होता है पाठ्यक्रम जानने का लाभ। अगर मान लीजिए हमने सिलेबस नहीं देखा, हमने पाठ्यक्रम नहीं जाना, अब हम आत्मकथा भी पढ़ रहे हैं, हम जो है रिपोर्टाज भी पढ़ रहे हैं, हम जो है डायरी भी पढ़ रहे हैं, हम जो है संस्मरण रेखा चित्र चलो है ही मान लीजिए, तो अब उससे तो हमारे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आने। अब हम उसे पढ़ रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं हमारे लिए। तत्काल के लिए मैं केवल परीक्षा की दृष्टि से कहता हूं, बाकी जीवन में कुछ भी पढ़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये कुल मिलाकर के आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पूरा पढ़ना है। इसके अलावा गद्य विधा में नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है और संस्मरण है। लघु गद्य विधाओं में संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में देखिए कुछ चयनित कहानियां हैं, जैसे कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट और चीफ की दावत, इतनी आपको कहानियां पढ़नी है। उपन्यास में गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल, 3 उपन्यास है। चयनित नाटकों में चंद्रगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन है। गेहूं निबंध में गेहूं और गुलाब, आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। कवि और कविताओं में विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा जो संपादित पदावली है, उसके पद संख्या 2, 3, 59 और पद संख्या 254, मतलब 1, 2, 3, 4 पद हैं। कबीरदास जी का दुल्हन गावहु मंगलचार, झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहेरे नलनी तू कुम हिलानी। सूरदास भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल जी वाला जो है, उसमें पद संख्या 6, 9, 10, 108, 109। नागमती वियोग खंड जायसी का, तुलसीदास रामचरितमानस, अयोध्या कांड। मैथिली शरण गुप्त जी दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का हिमालय है। निराला जी की वह तोड़ती पत्थर कविता है। प्रसाद जी का तुमुल कोलाहल है। केदारनाथ अग्रवाल का मैंने उसको जब जब भी देखा लोहा देखा ना, पढ़ा आपने। नागार्जुन जी की शासन की बंदूक। आरसी प्रसाद सिंह जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री मेघगीत। और काव्य शास्त्र, अब देखिए काव्य शास्त्र में यहां रस छंद अलंकार है। ठीक, थोड़ा सा यहां जो है, बल्कि आप ये वाला भाग यहां से हटा ही दीजिए। मैं इसका कारण बता रहा हूं कि कुछ भाग जो है, यद्यपि इन्होंने इसे व्याकरण के नाम पर थोड़ा सा भाग डाला है, बस थोड़ा सा व्याकरण के नाम पर थोड़ा भाग इन्होंने डाला है, जैसे सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, वाक्य संशोधन। ठीक है, ये थोड़े से कुछ पार्ट जो है इन्होंने, मतलब व्याकरण में सर्वनाम, संधि, समास ना। सर्वनाम केवल एक मात्र ऐसा है, जैसे आप वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, तब सर्वनाम आते हैं। सर्वनाम के बाद क्रिया है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, वाक्य है, निपात है, बहुत सारे शब्द, पर उन सब में केवल सर्वनाम। बाकी संधि है, समास है, प्रत्यय उपसर्ग है, पर्यायवाची है, विलोम है और वाक्य संशोधन। इसके अलावा प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, पुरस्कृत रचनाएं हैं और भाषा विज्ञान से 2 टॉपिक है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो साहित्य का है। ठीक है, व्याकरण न के बराबर है। मैं उसे व्याकरण, देखिए मैंने व्याकरण क्यों कहा था, नहीं हटाया था, पर बाद में कुछ लोगों को इससे आपत्ति होने लगती। मैं उसे व्याकरण मानता ही नहीं, मैं इसे सामान्य हिंदी कहता हूं। अपने शब्दों में मैं इसे सामान्य हिंदी कहता हूं, मैं इसे व्याकरण मानता ही नहीं। ये आप मेरी तरफ से क्षमा है, अगर आपको न ठीक लगे तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है। ठीक है बेटा। तो अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा, हम इस पर बाद में आएंगे। पहले यहां आपके मन में आया होगा कि गुरुजी ये जो चैप्टर है, जैसे जो कहानियां इन्होंने दी हैं, जो निबंध दिए हैं, जो उपन्यास दिए हैं, इन सब का क्या रोल रहेगा। तो देखो बेटा, मैं आप लोगों को अभी हमने जितना भी पढ़ा के पीछे पेपर दिलवाए हैं, दिए हैं, किए हैं, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप हिंदी साहित्य इतिहास, जो थोड़े बहुत सामान्य हिंदी के पोर्शन है, रस छंद अलंकार जो है, और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, इसे हम पढ़ाएंगे, जितना दे देंगे उतना ही जान लीजिएगा। उसका कारण है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी तक।
नहीं बने हैं क्वेश्चन, मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ये दिया क्यों जाता है? ये दिया इसलिए जाता है बेटा कि एक बच्चा जो वहां जाएगा पढ़ाने, एस्टेट पास करेगा, फिर वो पीजीटी का एग्जाम देगा और फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा पीजीटी के लिए। अगर जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसे वहां के पाठ्यक्रम से परिचित रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा कुछ वहां पीजीटी के सिलेबस में, कुछ यहां मिलाकर वहां के टोटल सिलेबस को कवर करा लेते हैं। और ये एक अच्छा प्रयास है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर जब कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, और कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू और एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ये दोनों दो अलग अलग चीज है। ठीक है, इसलिए अगर आप वहां के पाठ्यक्रम से पहले से परिचित रहेंगे तो पहली कक्षा में आपको किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टॉप के मेरिट का बच्चा जब अपनी क्लास में जाता है तो बच्चे हो कर लेते हैं, गुरुजी की टेंशन हो जाती है। तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ये पूरा पाठ्यक्रम जान लिया कि बेसिकली आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जोर दे करके पढ़ना है। उसके अलावा ये चीजें आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, पर्याप्त मैटर दिया जाएगा, खूब पर्याप्त, बस उतना ही पढ़ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ज्यादा मत भागना, क्योंकि यहां से आएगा भी तो न के बराबर, ये भी मैं बता दूं। इसके अलावा काव्य शास्त्र में रस छंद अलंकार है, न काव्य लक्षण उदाहरण, ये सब संस्कृत वाला काव्य शास्त्र आपको पढ़ना ही नहीं है। काव्य शास्त्र के नाम पे केवल रस छंद अलंकार है। व्याकरण के नाम पे, शुद्ध व्याकरण के नाम पे केवल सर्वनाम है। बाकी सामान्य हिंदी है, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग, ये सब आप हमेशा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्र पत्रिकाएं हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, ये पोर्शन। पुरस्कार है और राष्ट्रभाषा राजभाषा है। अच्छा, अब जो 50 नंबर का आपका दूसरा सिलेबस है बेटा, उस 50 नंबर का जो दूसरा सिलेबस है उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा 30 नंबर का और अदर स्किल्स आएगा 20 नंबर का। देखो, आर्ट ऑफ टीचिंग तो ये तो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा ना, अलग से गुरुजी क्लास लेंगे, और ये पोर्शन मतलब आपको अलग से मनोविज्ञान वाले जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। और ये जो अदर स्किल्स है आपके, इसमें आपका जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल जो है एप्टीट्यूड, और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब मैथ, रीजनिंग, इन्वायरमेंट और जीके, ये होगा 20 नंबर में। और 30 नंबर में होगा आपका जो है आर्ट ऑफ टीचिंग, ये भी बहुत विधिवत यहां पढ़ाया जाएगा। तो देखो बेटा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने सिलेबस जान लिया तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि बिहार जब एस्टेट हुआ, बिहार 1.0 हुआ, वहां से लेकर के सुपर कोचिंग ने बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया। बहुत बड़ा एक बिहार में बड़ी भूमिका रही हमारे संस्थान की। तो अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, कहीं भी आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग उस पाठ्यक्रम को वहां के, अभी आप देख लीजिए यूट्यूब पर, हम ही एक ऐसे टीचर हैं जो 5 ऑप्शन वाले टोटल बिहार को लेकर के प्रैक्टिस कराते हैं 7 बजे से, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि सुपर कोचिंग आपके लिए अलग से चैनल है, सुपर कोचिंग केवल बिहार वालों के लिए, दूसरा कोई नहीं है वहां। तो मतलब इतना मेहनत कर रहा है संस्थान आपके लिए, आप यहां से जुड़ेंगे तो पक्का सिलेक्शन पाएंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये बात आएगी कि गुरुजी, हम तो जो है बिहार एस्टेट में हम जो है गुरुजी 9th और 10th वाला पास करना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि इस 9th और 10th का जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको साहित्य बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये जो 9th-10th का सिलेबस है, ये है आपके सामने बेटा, इसमें केवल और केवल आपका जो है व्याकरण का पोर्शन है, केवल और केवल व्याकरण है, संधि है, समास है, संक्षेपण है। देखो, अब ये बात ध्यान से सुनना, संक्षेपण क्यों? क्योंकि संक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सारांश, संक्षेपण, संक्षेपण है, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली है, व्यवहारिक शब्दों में से मतलब शब्दों की पहचान करने वाला है, मुहावरा, लोकोक्ति है, वाक्य प्रयोग है, वाक्य शुद्धि है, पदबंध है, वाच्य है, वाक्य है, शब्द शक्ति है, अलंकार है,
ना। और अलंकार में भी आपको कौन कौन सा शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। छंद है, छंद में आपको वर्णिक छंद भी पढ़ना है और इसमें मात्रिक छंद नहीं पढ़ना है। सबसे खास बात देखो, सिलेबस को करने का तरीका, अब पता चला कि हम वर्णिक छंद पढ़ ही नहीं रहे, हम तो मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। भैया मात्रिक छंद आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है प्रमुख वर्णिक छंद, तो यहाँ मात्रिक छंद नहीं है, केवल वर्णिक छंद आपको पढ़ना है। काव्य गुण है और रस है। तो ये जो है इनका सिलेबस है, संधि, समास, संक्षेपण, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली, व्यवहारिक उदाहरणों में से शब्द छांटना, मुहावरा, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य, वाक्य के प्रकार, शब्द शक्ति, अलंकार, अलंकार में मैंने बता दिया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। छंद, छंद में आपको वर्णिक छंद पढ़ना है, काव्य गुण पढ़ना है, रस पढ़ना है। तो ये सिलेबस है आपका 9 to 12 का। तो अब मैं बार बार कहूंगा कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए अगर बिहार स्टेट में पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो फिर यहां भी ये भी 100 नंबर का आएगा और 50 नंबर में सेम वही है बेटा, आर्ट ऑफ टीचिंग। और जो यहां था अदर स्किल में भी सेम वही है, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। मतलब रीजनिंग, मैथ, इन्वायरमेंट, जीके, ये सब जो है आपका है। और 50 नंबर में ये है। तो 50 नंबर में 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 नंबर का जो है अदर स्किल। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका जो पेपर होगा वो 150 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक आपके होंगे हिंदी विषय के, 100 अंक होंगे आपके हिंदी विषय के, और प्लस 50 अंक मैंने बताया कि आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, एक बात। दूसरी बात है कि सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए। जब आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ेंगे तो चाहे वो आर्ट ऑफ टीचिंग का पोर्शन हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग का पोर्शन हो, इन्वायरमेंट का पोर्शन हो, जीके जीएस का पोर्शन हो, हमारे टीचर जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हिंदी में मैं आपके साथ हूं, आप जैसे पढ़ना चाहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्थान से जुड़ जाइए तुरंत। आज ही आप लोग जो है अपना एडमिशन लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि खूब अच्छे से पढ़िए। हमारा जो है पूरा, हम पूरे संस्थान के लोग आपके